मैं और नसीम राजपूत एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नसीम भाई, पीएसएल वर्सेस आईपीएल। पीएसएल में तो काम शुरू है। शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रजा की फैमिली आई हुई थी। वो बड़ी अच्छी, हमारा बड़ा प्यारा भाई है दानियाल रसूल, क्रिक इन्फो के लिए काम करता है। उसने बड़ी अच्छी स्टोरी की है जिसमें सिकंदर रजा कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी का कोई कसूर नहीं है। मैं उसको लेकर गया था क्योंकि सिकंदर रजा लाहौर का है, उसकी फैमिली, फिर पुलिस के जरिए नोटिस करवाना और फिर इम्पोज कर देना फाइन। फिर नसीम शाह के ऊपर आज 2 करोड़ का फाइन हुआ है, लेकिन ये किसी की मंशा के ऊपर हुआ है, ये किसी के कहने के ऊपर ये फाइन हुआ है, किसी की जाती ख्वाहिश के ऊपर ये फाइन हुआ है। आप समझ लें कि किसकी जाती ख्वाहिश है, क्योंकि मरियम नवाज और ये शरीफ खानदान जो है ना, ये अपने, ये बड़े, इनमें एक वो नहीं होता है, ईगो, वो है, क्यों कह दिया क्वीन। हालांकि कोई, नसीम शाह ने इतनी, हमने पहले दिन ही कंडेम किया था कि किसी भी प्लेयर को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में किसी भी प्लेयर का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन माफ कर देते ना यार। मरियम नवाज ये कह देती कि अपने क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दो, तुम्हारा आगे बड़ा कैरियर है, तुमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तुम कर रहे हो, छोड़ो, दफा करो, कोई बात नहीं, तुम क्रिकेट खेलो। लेकिन नहीं, फाइन करवा के छोड़ा। फाइन हुआ 2 करोड़ रुपए का फाइन। अब पता नहीं 2 करोड़ का फाइन वो कहां से लेगा, किससे क्या करेगा। बहरहाल जी, पीएसएल कंट्रोवर्सी। यार एक पीएसएल के इससे ज्यादा पैसे लेते हैं यार। अब्बास भाई एक बात मेरी समझे आप, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कहाँ से देगा, क्या करेगा, क्या एक पीएसएल के इससे ज्यादा पैसे लेते हैं यार। वो नहीं नहीं, मैं तो और बच्चे नौजवान ना, झटका लग गया ना उसको। भाई, झटका लगाने का जरूरी नहीं तरीका होता कि आप फाइन ही करे, उससे आपने माफीनामा लिखवा लिया। बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए नसीम भाई। अब्बास भाई बड़े दो जो होते हैं ना, ऑप्शन है वो बच्चों के इसमें साथ शफकत से इसमें पेश आते हैं। मरियम नवाज खुद कह देती, उनकी टीम का कोई बंदा कह देता, उनकी तरफ से कन्वे कर देता कि छोड़े जी, लेट हिम गो। हाँ ये ये लेकिन ये नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं। होना चाहिए। लेकिन देखिए आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर आप इस तरह की हिस्ट्री उठा के देख लें तो ऐसा हुआ नहीं। जिस तरीके से कभी हमने बॉल टेम्परिंग का भी कोई इस तरह की बात सुनी नहीं, ऐसे देखिए ये भी नसीम भाई, नहीं सर सुना। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने यहाँ से शुरू करनी है। नसीम भाई, आप जिस दिन ये नसीम शाह वाला इशू हुआ था, हमने दोनों ने एक ही बात की थी कि ये नहीं होना चाहिए था। नसीम शाह ने अगर जिस मैनेजर को ये दिया है तो उसने बहुत बड़ा काम की गलत किया है। अगर नसीम शाह ने खुद किया है तो वो भी बहुत बड़ा काम किया है। किसी भी सॉरी। खिलाड़ी का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं, जब चेयरमैन, जब बोर्ड पॉलिटिसाइज है, तो खिलाड़ी तो होंगे ना। अब जो बोर्ड के अंदर भी क्रिकेटर तो नहीं है ना, बोर्ड के अंदर भी तो सारे पंजाब गवर्नमेंट से मुख्तलिफ लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो मोहसिन नकवी साहब समझते हैं कि जो अच्छा कर सकते हैं, अपना डिलीवर कर सकते हैं, उन्होंने उसको हायर किया है। तो मैं, मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं है, मेरी जाती राय है कि किसी को अगर माफ कर देना, वो बहुत बड़ी बात होती है नसीम भाई। किसी को मारे, अब किसी को जुर्माना करे, वो इतनी, वो खत्म हो गया। जुर्माना दे देगा, वो कल फिर करेगा, वो कहेगा यार जुर्माना हो रहा है ना। जब आप मार कर किसी को माफ कर देते हैं ना, उसकी चीज को डिफरेंट होती है वो। अब ये मैंने आपका कहा ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब्बास भाई आपको एग्जाम्पल तो सेट करनी है ना। एक ये तो आप भी मानेंगे कि आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई सेरेमनी में वजीर आला, वो आप उस, चलो उस सियासी पार्टी को आप नहीं पसंद करते, मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ, लेकिन यार वो हाँ, आपकी बहुत सारे मेहमान है उस क्रिकेटर्स नहीं तरह करते उस सियासी पार्टी को, लेकिन वो इजहार नहीं करते ना इस चीज का। वो अपनी नहीं महफिलों के अंदर तो बेशक वो इजहार करें, लेकिन जब तक वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अपना परला नहीं लगा सकते, भारी नहीं कर सकते। यस यस यस, दिस इज माय पॉइंट। और यार वो आप ही की पीएसएल जिसमें आप खेल रहे हो उसकी उसमें शिरकत के लिए आए, इस वक्त उनकी हुकूमत है, वो आ गए, तो इसमें कोई इतनी बुराई वाली बात भी नहीं होती। नहीं नहीं, अगर कोई जिनकी इस वक्त, अगर यहाँ पे जो है और कोई, उसने भी आ, वैसे, यार नसीब भाई ठीक है, बुराई बुजदार, वाली, अगर बुजदार नहीं, मैंने उसने भी कहा हमने अगर पहले बुजदार बात की थी, वजीर उसने भी आला कोई होते तो गाली वो वगैरह बुजदार नहीं भी दी। आते। उसने कोई गाली नहीं दी, उसने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया, उसने सिर्फ ये लिखा है कि भाई, वाई ट्रीटिंग लाइक द क्वीन। बहरहाल ठीक है नसीम भाई, ये तो अब जुर्माना हो गया उस बच्चे को, ओके। हाँ मैं फिर भी मैंने इस वजह से ये बात कही कि ये बहुत ज्यादा तमाशा बनी, ये बात, जी। हमारी ये बात बहुत ज्यादा तमाशा बनी। और
मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लोगों ने इंडिया में खास तौर पे सोशल मीडिया आप उठा के देखें उन्होंने किस तरीके से मीम्स बनाए। और अब्बास भाई देखें, मैंने जैसे आपको बात कही कि आज के दौर में माशाल्लाह अल्लाह और करे, प्लेयर्स की अर्निंग बहुत मुख्तलिफ है। माशाल्लाह एंडोर्समेंट है, इतनी बड़ी तो तनख्वाह जी खुद कमर्शियल पाकिस्तान क्रिकेट क्रिकेट खेल बोर्ड रहे हैं, देता है। लीगें हाँ, खेल हाँ। रहे हैं। और रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है वो नहीं है, नहीं है। इसके बावजूद भी। लेकिन वो उनका नसीब है पैसे की, अगर मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन बस भाई आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करनी थी। ठीक और है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन ये खिलाड़ियों के मैनेजर्स को होशियार, खिलाड़ियों को मैनेजर से होशियार हो जाना चाहिए। बस भाई जब मैं ब्लू टिक ले लेता हूँ ना कहीं पे, तो आई एम दी लोनली रिस्पॉन्सिबल वहां फॉर से जो भी अकाउंट। हो रहा है। अच्छा अब मैं नसीम भाई, अकेला जिम्मेदार हूँ। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बात करें और सही जुर्माना हुआ, सही जुर्माना हुआ, 10 लाख रुपए का जुर्माना बिल्कुल ठीक हुआ है अब्बास भाई, और लेकिन होना सिकंदर रजा चाहिए था। तो कह रहा है कि भाई ये मेरी वजह से हुआ है, इसमें अफरीदी का कोई कसूर नहीं है। ये मैंने बड़ापन है आपको उसका। कहा वो, और वो हो सकता है सिकंदर बहुत अच्छा दोस्त है शाहीन का। सिकंदर ने बोला हो, शाहीन ने अपने ऊपर ले लिया हो, सिकंदर बाद में कह रहा है मेरी वजह से हुआ। तो इनमें बहुत अंडरस्टैंडिंग है आपस में। और लेकिन होना ही नहीं चाहिए था ये इंसिडेंट जो है ना। ये भी एक एग्जांपल सेट हुई, वेरी गुड, अच्छा डिसीजन है। बॉल टेम्परिंग। बॉल टेम्परिंग पे फखर कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया। और फखर अपनी बात पे अब तक फर्म है, जो हमारी इतलात है। और ज़ाहिर है अब जिसका रिजल्ट आने वाला होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो भी देख लेंगे। अब काफी जल्दी जल्दी रिजल्ट्स है, और ये भी मेरे ख्याल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस रिजल्ट को आने में। लेकिन लेवल 3 की बात की जा रही है कि फखर का लेवल 3 है, तो वो बड़ा सख्त है। लेवल 3 जो होता है उसमें तो अच्छी बड़ी पाबंदी भी हो जाती है। तो लेट्स सी के क्या होता है बस भाई। आ, फैसल अफरीदी अगर वहां पे बात कर रहे हैं, आज हमारे शो में कुछ और भी बातें हो रही थी। किसी ने कहा कि कोई बाहर से बॉल बंदा आया था, वो बॉल चेंज हो गई, कह रहे हैं कोई और बात हो गई। फखर कह रहे हैं कि मैं तो बॉल ग्रिप ही ऐसे करता हूँ, इसमें मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो कुछ ना कुछ जो है ना वो बात हो रही है। फिर बॉल दी, फौरी तौर पे फैसल अफरीदी ने बॉल ले ली। फिर कुछ वो असल में ना नथिंग। वो गोंगलू नहीं होते देखो जो मैं जमीन के अंदर सब्जी उगती है, उसके ऊपर जो मिट्टी निकलती है ना जमीन से, जब खींचते हैं तो मिट्टी नहीं झाड़ रहे होते, ये इस वक्त मिट्टी झाड़ रहे हैं बेसिकली। यार देखो फखर को, यार मैंने काफी टाइम गुजरा फखर के साथ, मैंने फखर को एक अच्छा अच्छा जेंटलमैन पाया। इंसान जो पाया फखर को, वो जी। अच्छा जेंटलमैन पाया जो डिसेंट मैंने आदमी है। डिसेंट। डिसेंट आदमी। और ये उसके इस साथ बड़ी इंसिडेंट में ज्यादतियां हुई हैं लेकिन फिर भी वो चुप रहा। 2023 वर्ल्ड कप में उसने कलकत्ता में उसने खुद कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई ये बाबर आजम जो है ये नहीं खिलाना चाह रहा। उसके साथ बड़ी बाबर आजम ने ज्यादतियां की, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो बड़ा डिसेंट रहा है। उसने कभी इस चीज का इजहार नहीं किया, नाराजगी का इजहार नहीं किया। ट्रू स्पोर्ट्समैन है। हर मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान के काम आया है। अरे बस भाई अच्छा मैच विनर है। देखें उस वो ऑन अ डे जिस दिन वो चलता है वो मैच विनर होता है। वो बाजी पलटने वाला प्लेयर है। वो ठीक है, फॉर्म इन आउट भाई उसका जो नंबर था, अगर आज वो खेल रहा होता पता नहीं कितने रिकॉर्ड कर गया होता। रोहित शर्मा अपने नंबर पे ही खेला, ओपनर था तो ओपनर ही खेला। हमारे यहाँ तो ओपनर नहीं खेले ना, ओपनर खेले ही नहीं, तो ये पता नहीं कितने रन करता। खैर एनीवे, यार अब्बास भाई अभी तो बात ये हो रही है कि रोशन महानामा मैच रेफरी है, और मैच रेफरी जो है वो खासे एक मंजे हुए मैच रेफरी है, एक्सपीरियंस मैच रेफरी है। अंपायर ने इतना बड़ा डिसीजन जो फौरी तौर पे लिया था, और कॉल करते ही तो उसने कहा कि ऐसा है, उसे बोला होगा आई हैव प्रूफ। और फैसल अफरीदी को किसी से क्या गर्ज है, उसका अपना कैरियर थोड़ी कोई वो दांव दांव पे लगाएगा। जी। तो बहुत क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। समथिंग एक फिशी। में समथिंग फिशी। हाँ, अभी तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। लेकिन ये कि फिलहाल तो अब्बास भाई और वेट करें। अगर किया है तो आप नसीम शाह पे अगर 2 करोड़ का जुर्माना कर सकते हैं किसी की ख्वाहिश के ऊपर, अफरीदी के ऊपर आप जुर्माना कर सकते हैं, तो फिर फखर जमान को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इसमें फिर हाँ अगर ये नहीं हो कि आप फखर को बचा लें और बाकियों को 2 को आप छोटी छोटी बातों पे जुर्माना कर दें।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक यार बात भाई, इस बार पीएसएल का आगाज कुछ अजीब सी कंट्रोवर्सीज के साथ हुआ है, जी हाँ। जो पहले नहीं हुई। ये दोनों जिस पे अभी हमने इतनी देर बात की, नसीम शाह पे 2 करोड़ का जुर्माना, और जो आपने अभी दूसरी बात की, तो उसमें दोनों अगर आप देखेंगे तो पहली दफा हुआ, इससे पहले नहीं हुए। दोनों इतना बड़ा जुर्माना भी कभी नहीं हुआ। और ये कि ऑल इस टाइम तरह भी क्लीन इंसिडेंट नहीं हुआ कि होटल के कमरों के अंदर कोई चला गया हो, उधर भी जुर्माना, फिर अचानक पीएसएल के अंदर बॉल ट्रैम्पिंग भी हो गई। रसीम भाई, ये तो कंट्रोवर्सीज तो चलती रहेंगी। सूर्यवंशी क्या यस, क्लास है, क्लास है। बच्चा है लेकिन क्लासिकल। क्लासिकल बच्चा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। वो बहुत ही क्लासिकल बच्चा है। यार उसकी शॉट और सिलेक्शन, उसने 300 के स्ट्राइक रेट से जो छक्के मारे, और यार उसका कॉन्फिडेंस, इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखें। नसीब है, बेसिकली ये कॉन्फिडेंस कहां से आपको मिलता है? डोमेस्टिक क्रिकेट से। ये कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है आपको? सीनियर प्लेयर से। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने पैशन से मिलता है, आपकी फिटनेस से मिलता है, तो जाकर आप परफॉर्म करते हैं। और ये बच्चे छोड़ के कितने और प्लेयर्स आप देखें कि आईपीएल में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इधर तो नए से नया इशू बन रहा है, पूरी टीम प्रेशर के अंदर आ रही है। अब लाहौर कलंदर के आप देखें ना, 3 प्लेयर्स कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गए। बिल्कुल, ये पूरी लाहौर टीम कलंदर्स समझे का कि बहुत फंस गई बड़ा ना। नुकसान है। पूरी टीम को वो हो गया ना, प्रेशर आ गया। पिशावर जल्मी, नसीम शाह, पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ गया। हाँ, लेकिन नसीम शाह तो खेल रहा है, अपनी परफॉर्मेंस से हाँ, वो साबित तो करे। चले, वो तो पैसे देगा, ले दे करेगा और पूरे हो जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। अब्बास भाई, एक पीएसएल के इससे ज्यादा पैसे होते हैं, ठीक है, समझा करें। ये छोटा इशू फिर भी नहीं है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। और वैसे मैं मैं, बात पता है नहीं नहीं कर नहीं, रहा हूँ, मैं मैं क्या चाहता पॉलिटिक्स हूँ से कि हट ये के बात नसीम कर रहा शाह हूँ। 2 करोड़ जो है, ये पंजाब हुकूमत को चेक दे, उनको गिफ्ट कर दे। हाँ, 2 करोड़ उनको भी गिफ्ट किया जा सकता है। नहीं, पंजाब हुकूमत को। हाँ ना, उनकी वजह से हुआ है ना। मरियम नवाज ने ट्वीट की थी ना, जुर्माना भी उधर से हुआ है, तो उधर ही दे दे 2 करोड़। नहीं, नहीं, जुर्माना तो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही मैं तो देगा। वैसे जस्ट एक पाकिस्तान। जोक बात कर हाँ, रहा हूँ। मैं कह रहा अच्छा हूँ। नसीब भाई, सूर्यवंशी और चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल, इस मैच को थोड़ा सा बस डिस्कस करने फिर वाइंड अप करते हैं। अब्बास भाई, सूर्यवंशी वेरी वेल प्लेड, कॉन्फिडेंट बच्चा दिखाई दिया। लेकिन मैं एक चीज उस मैच से हट के बात कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत सारे मुआहदे ना बहुत बहुत ज्यादा पैसों में हो जाते हैं। जैसे कैमरून ग्रीन तीसरा महंगा प्लेयर है आईपीएल का। वो कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेल रहा है, और कोलकाता नाइट राइडर मैच खेल चुकी है। वो बॉलिंग नहीं कर रहा, वो ऑलराउंडर है। कैमरून ग्रीन ऑलराउंडर की वजह से लिया कि वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करके देता है। और 25 करोड़ इंडियन रुपीस, 25 करोड़ कुछ 40 लाख इंडियन रुपीस में उसकी खिदमात हासिल की गई है। तीसरा महंगा प्लेयर है, और वो बॉलिंग एक नहीं कर अरब सकता। पाकिस्तान का हो गया। हाँ, और वो बॉलिंग नहीं कर सकता। और बॉलिंग नहीं कर सकता, तो जब वो क्या नाम है, अजिंका रहाणे, जो कैप्टन है कोलकाता नाइट राइडर का, उससे ही सवाल किया गया। मैच जरे वो मैच भी लूज कर गए थे, 200 रन करने के बाद भी मैच हार गए थे मुंबई इंडियंस है। तो उसने कहा यार, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछे। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फिर इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट जारी किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि उसके कमर के निचले हिस्से में तकलीफ है, और उस तकलीफ की वजह से जो है वो अपना वो बॉलिंग नहीं कर पाएगा, और अगले 12-13 दिन बॉलिंग नहीं कर पाएगा। देखिए, आधा आईपीएल तो मैं गुजर जाएगा। आधा आईपीएल तो गुजर जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अपने प्लेयर्स की फिक्र जो है वो बोर्ड किस तरह रखते हैं कि यार 12-13 दिन तक तो ये कम से कम नहीं कर सकता बॉलिंग। तो उसका कोई रिहेबिलिटेशन प्रोसेस चल रहा है, उस डॉक्टर से इस डॉक्टर को बताया होगा। यानी इतना प्रोफेशनल अप्रोच होती है। क्या हमारे यहाँ से कोई डॉक्टर, वहां के डॉक्टर के साथ जब हमारे लीग खेलने जाते हैं लड़के, कोई राब्ते में रहते हैं, इनकी इंजरी की क्या नोयत है, क्या है क्या नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। अब साइंस है पूरी क्रिकेट। आपको जो है वो जब इतने बड़े बड़े सैलरी के ऊपर बैठे हुए लोग और काम कर रहे हैं,
एक की जगह 2-3 लोग हैं काम करने वाले, तो आप लगाएं उनको, उनसे काम लें। मेडिकल देखिए फिटनेस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कई प्लेयर जो है वो इस तरह से अनफिट हुए, तो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है वो जरूर चेक करे, उसको पता होना चाहिए कि कौन फिट खेल रहा है, कौन अनफिट खेल रहा है। सही कह रहे हैं आप नसीम भाई, यू आर 100% राइट। ये करना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसमें आपको अपने प्लेयर का पता लगेगा, आपको अपने प्लेयर्स को फॉलो करना चाहिए। ये भी एक एग्जाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया और जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर वो पैसा लगाते हैं, जो बोर्ड अपने प्लेयर्स पे पैसा लगाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन इधर इधर प्लेयर काबू में ही नहीं है किसी के। वो डॉक्टर का घुटना सही कर देंगे हमारे वो प्लेयर तो दो यार। वो मुझे अभी तक याद है कि वो हमारे जो नहीं है, वो जो साइकेट्रिस्ट थे, मकबूल बाकरी। मकबूल बाबरी, वो कोलकाता के अंदर बेचारा नीचे कमरे के अंदर सारा बोर्ड वगैरह सेशंस होते थे ना, तो वो बोर्ड शोर्ड लगा के बैठा हुआ था। तो मैं उसके पास गया, मैं कहा यार बाबरी साहब क्या सेशन है? कहता है सेशन तो काफी देर का, प्लेयर आ ही नहीं रहे, प्लेयर इंटरेस्ट ही नहीं लेते। वो बेचारा अपना टाइम पूरा करके चला जाया करता था। बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है भाई, वो तो अपनी ड्यूटी करता था। बाकी जो कि प्लेयर्स का कोई, आपको पता है ना इनकी डोरें कहाँ से चलती हैं, ये किसी के काबू के अंदर ही नहीं आते हैं। और फिर रिजल्ट भी तो आप देख लेना, इनके रिजल्ट्स का क्या हाल है। मैनेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चेक बहुत जरूरी है। चले, अल्लाह खैर करे। नसीम भाई, थैंक यू फॉर टुडे। अब्बास भाई, लाफ लाफ।